हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों की जो एसोफेगस होती है वो अगर श्रिंक कर जाती है, यानी जो फूड पाइप होती है वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। तो एसोफेगस यानी फूड पाइप, खाने की जो नली होती है जो इससे आमाशय में खाना उतरता है, ठीक है, पहुँचता है। अब ये श्रिंकेज होती क्यों है, इसके रीज़न क्या हो सकते हैं। यानी जो फूड पाइप होती है, जो नली होती है खाने की, जो खाना निगलते हैं, कुछ लोग खाना नहीं निगल पाते, फिर पानी पीते ऊपर से खाना निगलने की कोशिश करते हैं। पानी के साथ अगर खाना निगलने की कोशिश कर रहे हैं तो और बीमारियां आपके पास आएंगी, इसलिए खाने के साथ पानी ना पीजिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी को भी खाने के साथ पानी नहीं पीना है। खाने से या तो आप 1 घंटा पहले पीजिए या 1 घंटे बाद पीजिए। एक तो चीज़ ये हो गई। अब ये क्या वजह है, किसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो, जिसको कहते हैं एसिडिटी, GERD, जिसको कहते हैं एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी तगड़ी होती है जो आपके ऊपर तक चढ़ती है, जिसको कहते हैं मुँह में लोगों को एसिडिटी आ जाती है, जो डकारा लेते हैं और खट्टा पानी आने लगता है। वो देखिए, अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़नी है, तो ये आपको सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि वो आपको अगर एसिडिटी इतनी तगड़ी बनी रहेगी तो जो फूड की जो पाइप है, जो नली है, तो उसकी जो नली की जो कवरिंग होती है वो उसको ख़राब कर देगा। यानी उस पर बार बार क्या होगा, अगर जैसे पाइप होता है पानी का, अगर आप उसके अंदर कोई वैसी चीज़ केमिकल वाले डालते रहेंगे तो क्या होगा, अगर खा के एक टाइम में वो ख़राब हो जाता है, सिकुड़ जाता है, या फिर वो ऐड जाता है। यही वजह होती है। इसी तरह खाने में होता है। अगर आपके बार बार एसिडिटी इतनी तगड़ी बन रही है, या कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो हाई है, जिसकी वजह से एसिडिटी क्रिएट हो रही है, तो अगर एसिडिटी ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपके खाने की नली पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जो खाने की नली होती है वो सिकुड़ने लगती है, उसमें मतलब इन्फ्लेमेशन होने लगता है। एक तरह से उसमें अल्सर भी किसी लोगों में बनने लगता है। किसी को क्या होता है, उसमें फूड पाइप में स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। या फिर क्या होता है, जिन लोगों को हिटल हार्निया बोलते हैं, जो हार्निया हिटल वाला होता है, हिटल हार्निया जिसको कहते हैं, जिसमें स्टमक और जो एसोफेगस होती है उस जगह पे जुड़े हुए हिस्से पर अगर हार्निया हो जाता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी चीज़ पेप्टिक अल्सर जिसको कहते हैं, अगर आपके अल्सर है पेप्टिक वाला, तो वो अल्सर की वजह से एसोफेगस सिकुड़ने लगेगी, ठीक है। या फिर ऐसा होता है, कुछ लोगों के चेस्ट एरिया में कोई स्वेलिंग आई होती है, किसी वजह से भी हो सकती है, चाहे हार्ट की है या फिर लंग्स की है, या कोई चोट लग गई है, तो उससे क्या होगा, खाने की नली पे दबाव पड़ने लगता है, तो तब भी सिकुड़ने लगती है, ठीक है। ये भी रीज़न होता है। बहुत सारी चीज़ हो गई ये, ठीक है। अगर अब इस तरह से हो रहा है प्रॉब्लम, तो देखिए आयुर्वेदिक के पेशे में इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर डिटेक्ट हो गया है कि प्रॉब्लम पता चल गया है कि कितनी श्रिंक हो रहा है, ऐसे वजह आ रही है, खाना निकलने की जगह वो बाहर को ही वापसी निकल जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आप पहले ही अलर्ट हो जाइए। अब जो मैं आपको सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, मगर जिस वजह से श्रिंक कर जा रही है उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसी रूट का ट्रीटमेंट करने के बाद ही ये सॉल्यूशन पूरा हो पाएगा, ये ट्रीटमेंट पूरा तरीके से ठीक हो पाएगा, ये प्रॉब्लम ठीक हो पाएगी। वरना सिर्फ आपको क्या होगा, वो पॉइंट लगाएंगे ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा रिपीट हो सकता है। तो देखिए, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और टेप नहीं यूज़ करिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है और एक तरह से येलो होती है। टोन स्टीरॉयड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के और शौके में इस्तेमाल कराता है। इनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं बियल मैग्नेट की जगह पर, तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होगा। अगर दिन में लगा रखा है तो वो गीला होकर ख़राब हो जाता है या पसीने से ख़राब हो जाता है, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। प्योर मैग्नेट जो होती है, गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेटालिक होती है, इस पर कोई भी पानी का असर नहीं होता है। बस ध्यान रखना पड़ता है कि निकल के ना गिरे। पेपर टेप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिटी का मतलब होता है उसका ग्लू अच्छा होना चाहिए जो स्किन पे उसको रोके रखे।
अब जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। जिन्होंने TCM पढ़ी वो लोग तो समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो बिवाल वगैरह लगेगी या फिर मेथी दाना लगेगा। तो ये जो पॉइंट लगा के ये क्या होगा, एसोफेगस में जो श्रिंकेज आ गई है इसको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेगा और आपको खाने को ईजीली वो नीचे तक पहुँचा देगा। ठीक है, देखिए ये हमारी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर में जो मेरिडियन थंब की तरफ चलती है, लार्ज इंटेस्टाइन की चलती है। तो ये जो आपको जहाँ पे ये उंगली का एंड हो रहा है, यहाँ पे एक गड्ढा आता है। ये जो गोल्ड बोन है इससे इसी से पहले है ये गड्ढा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का 14 पॉइंट है। अब इस पॉइंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करना होगा सीडेड, क्योंकि ये एसिड रिफ्लक्स का ही कंडीशन है। तो ये सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि बियोल मैग्नेट पेपर टिप में से दिखना चाहिए येलो, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो जो मैग्नेट की विजिबिलिटी है वो येलो रहनी चाहिए। ये देखिए ये येलो विजिबल हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा है। इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। तो जिनके पास बियोल मैग्नेट है वो बियोल मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये बियोल मैग्नेट लगा के दिखा दिया है, और ये देखिए मैंने मेथी दाना लगा के दिखा दिया। जब मेथी दाना लगाते तो एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। बियोल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है, और अगर एसिडिटी की वजह से माइग्रेन हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन अलग होता है। ये एसिडिटी की वजह से आपकी फूड पाइप पर असर आ रहा है। तो देखिए बार बार जो होता है एसिडिटी की दवा भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बार बार जो दवा खा रहे हैं एसिडिटी की, वो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसका वो सॉल्यूशन करिए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना क्रिएट हो। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेद के पीछे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।